साथियों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले हमने इसकी एक क्लास और करवाई है जिसमें हमने 50+ बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ पाए गए हैं। ऑप्शन है पटना, इनाम गांव, पटने, चिरांद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटने। पटने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगम सूत्र। कहीं कहीं पर आगम सूत्र भी लिखा रहता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगम सूत्र, आगम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है दंतिदुर्ग, कृष्णदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंददुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतिदुर्ग। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेत को। मान्यखेत को राजधानी बनाई थी। और इसने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। जयचंद्र और मोहम्मद गोरी, जयचंद और महमूद गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयचंद और मोहम्मद गोरी। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है दीवान ए इंसा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए रसालत, दीवान ए खैरात। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, दीवान ए इंसा। इसका संबंध था पत्राचार विभाग से। दीवान ए अर्ज क्या है? दीवान ए अर्ज संबंधित था सैन्य विभाग से। दीवान ए रसालत किससे संबंधित था? ये संबंधित था धार्मिक कार्यों से। दीवान ए खैरात क्या है? ये एक तरह का दान विभाग था, दान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में हुई थी। 1903 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है 23 मई 1931, 25 मार्च 1932, 23 मार्च 1931, 21 अप्रैल 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मार्च 1931। और किस केस में इनको फांसी हुई थी? ये हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से 1922 तक चला था। चौरी चौरा की घटना होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं 3 फरवरी भी लिखा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। 3 या 4 फरवरी को हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की थी? ऑप्शन है 1942, 1939, 1945, 1934। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन है गिरनार, अनाईमुड़ी, कांगटो, पारसनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के अलावा और कहाँ से बहती है कृष्णा नदी? ये बहती है कर्नाटक और इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र और इसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? ऑप्शन है सहारा, ग्रेट बेसिन, थार, कालाहारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है राइन घाटी, यूराल पर्वत, अरावली श्रृंखला, अपलेशियन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन घाटी। राइन घाटी एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। जबकि यूराल, अरावली और अपलेशियन ये वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी, इसमें 1960 और 1970 के दशक की अवधि शामिल की गई थी, इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी, क्योंकि ये 1980 से 1985 के बीच में चली थी। इसका दूसरा चरण हरित क्रांति का ये पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा में भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? मुरादाबाद में, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा मंत्रालय सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करता है? खान मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जेम्स विल्सन, जे.एम. कीन्स, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, सर WR मैन्सफील्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? ऑप्शन है संपत्ति कर, कॉरपोरेशन कर, मूल्य संवर्धित कर, आयकर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी मूल्य संवर्धित कर। इसे वैट कहा जाता है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। और वस्तु एवं सेवा कर ये क्या है? GST है। GST जब आया था तो इसने वैट को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? ऑप्शन है ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए थे? ऑप्शन है चीन, आयरलैंड, यूएस, यूएसएसआर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 महीने। 1 महीने। चलिए दोस्तों, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े करंट अफेयर के और कुछ जीएस के क्वेश्चन और लाने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, आप लोग कनेक्ट रहिए। जिसको भी सेशन पसंद आता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो को भी लाइक कर सकता है। आपका धन्यवाद।